भक्तों, नवरात्रों के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो माता स्कंद माता की कथा शुरू करने से पहले मैं विघ्नहर्ता श्री गणेश को नमन करती हूँ। माता सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वाणी बहुत ज़्यादा मधुर रहे, और जय माता शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि जय ना माता शक्ति अपने मेरे को इतनी शक्ति दे कि उनकी कथा मैं कह पाऊँ। तो माता आदि शक्ति की पूजा अर्चना स्टार्ट करते हुए माता की कथा शुरू करते हैं। माता की कथा शुरू करने से पहले हम माता के एक भक्त की कथा सुनेंगे, और उसके बाद माता की कथा कहेंगे। तो माता के भक्त की कथा शुरू होती है ऐसे। सुधर्मा नाम का एक पंडित किसी नगर में रहता था। शास्त्रों का ज्ञाता था वो, और बड़ा विद्वान था, जिस कारण से उन्हें सब सम्मान करते थे। यज्ञ हवन करवाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, और उन्हें दान दक्षिणा में धन जो मिलता वो घर लेकर आते थे। निश्चित समय पे माता पिता ने उनका विवाह कर दिया। पत्नी रूप में पाई उन्होंने एक ब्राह्मणी कन्या। सुखपूर्वक पति पत्नी जीवन अपना बिता रहे थे। सुधर्मा की पत्नी, जिनका नाम सुनंदा था, बहुत सुशील और समझदार थीं। अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थीं, अपने पति को भी खूब मान करती थीं। सुनंदा को पाकर सुधर्मा जी अत्यंत ही प्रसन्न थे। सुधर्मा जी हमेशा यज्ञ हवन करवाने के लिए बाहर जाते थे। उन्हें दान दक्षिणा जो मिलती अन्य धन मिलता, उसी से घर का गुजारा चल रहा। कुछ साल बीत गए सुधर्मा के विवाह को, किंतु उनकी कोई भी संतान नहीं थी। सुधर्मा के माता पिता को सुधर्मा की चिंता होने लगी, और माता उसी चिंता में पुत्र से बोली, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी सद्गुण संपन्न है, किंतु तुम्हारे को संतान सुख नहीं दे सकती। तुम दूसरा विवाह कर लो। अपने सासू माँ की ये बोल सुनते ही सुनंदा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, और वो अपने कक्ष में चली जाती हैं। जब सुधर्मा अपनी पत्नी के कक्ष में जाता है, तो वो अपने पति से लिपटकर रोती हुई कहती हैं कि तुम्हें पता है आस पड़ोस की महिलाएं मेरे से क्या कहती हैं? ये बाज है, इसका तो पानी पीना भी अशुभ है। ये सुनते ही मैं बहुत रोती हूँ। और यहाँ पे माता ने भी यही कहा, सासू माँ ने भी यही कहा, क्या तुम दूसरा विवाह कर लोगे? क्या तुम मेरी सौतन लाओगे घर में? रोती हुई अपनी पत्नी को देखकर सुधर्मा जी ने कहा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा, और उन्हें वचन दिया और आश्वासन दिया कि मैं दूसरा विवाह नहीं कर रहा हूँ। यदि संतान का सुख है प्रिय अपने भाग्य में होगा, पुत्र या पुत्री जो भी होगा तुमसे ही होगा। धन और पुत्र मिल सब भाग्य से मैं ये मानता हूँ। पुत्र की प्राप्ति का उपाय है मेरे ये जानता हूँ। सुधर्मा जी उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम इस नवरात्रों में जब व्रत करो, तो 5वें नवरात्रे में स्कंद माता की विधि पूर्वक पूजा करके पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लेना। स्कंद माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। इतना सुनकर सुनंदा बड़ी ही प्रसन्न हो गई, और
उन्होंने निश्चय किया कि अब की बार मैं नवरात्रे में निष्ठापूर्वक स्कंद माता की पूजा करके उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करूंगी। जब नवरात्रे आए तो सुनंदा ने निष्ठापूर्वक स्कंद माता की पूजा की। स्कंद माता ने प्रसन्न होकर सुनंदा को वरदान दिया कि तुम्हारे घर पुत्र होगा। सुनंदा बहुत ही प्रसन्न हो गई। माता को जय जयकार करते हुए फूल अर्पित करे, माता को भोग लगाया और माता का दिनचर्या आगे आरंभ हुआ और नवरात्र समाप्त हो गए। कुछ दिन बाद सुनंदा गर्भवती हो गई और जो आस पड़ोस की औरतें ताना मारती थी वो खुद बधाई देने आई। सुनंदा को स्कंद माता की कृपा से बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। बोलो स्कंद माता की जय। माता स्कंद माता की भक्त की कथा यहीं पे समाप्त होती है और यहाँ से माता रानी की कथा शुरू हो रही है कि स्कंद माता को पूजा क्यों जाता है और स्कंद माता क्या हैं, कौन हैं, सब आपको आगे पता चलेगा। तो पूरी वीडियो में बने रहें और माता रानी के जयकारे बोलते रहें और कमेंट्स में माता रानी के जयकारे लिखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे मैं स्कंद माता की कथा शुरू कर रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक तारका नामक असुर दैत्य था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु में शिव अंश से ही हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और अदृश्य हो गए। तारका असुर बहुत ही चतुर था। वो समझता था कि सती वियोग के कारण भोलेनाथ वैरागी हो गए हैं, कैलाश पर्वत पर चले गए हैं और उनका विवाह ही नहीं होगा तो संतान कैसे होगी। नहीं शिव संतान होगी, ना ही मुझे कोई मार पाएगा। तारका ने पृथ्वी पर अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। सभी देवता तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाना चाहते थे। जब माता पार्वती जी का विवाह हो गया तो पहले पुत्र कार्तिकेय जी हुए। देवता सोचने लगे कि अब होगा तारका का अंत। देवतागण सोचने लगे अब होगा तारका का अंत। सभी देवता माता पार्वती से प्रार्थना करने लगे। माता तब प्रकट हुई। देवता ने कहा, माता हम कार्तिकेय को लेने आए हैं। कार्तिकेय को युद्ध में लेने के लिए आए हैं। माता ने कहा, जाओ कार्तिकेय को लेकर मैंने अपने पुत्र को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। माता ने कार्तिकेय को आज्ञा दी, जाओ पुत्र। सभी देवताओं ने कार्तिकेय जी को सेनापति घोषित कर दिया और कार्तिकेय जी युद्ध करने के लिए चले गए और विजय होकर आए। तो बोलो माता स्कंद माता की। तो भक्तों यहीं पे माता रानी की कथा समाप्त होती है और माता रानी के नाम का अर्थ भी मैं बता देती हूँ। स्कंद जो है माता रानी के ही पहले पुत्र का ही नाम था। जो कार्तिकेय जी थे उनका ही ये दूसरा नाम स्कंद था। तो इसके लिए स्कंद माता की जय। बोलो कमेंट्स में राधे राधे और कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। ओके टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।
होगी। एंड गाइज आई नो बहुत लेट हो गया वीडियो को आने में, नवरात्र समाप्त हो गए हैं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो दे रही हूँ। ओके टाटा बाय बाय।